हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज मी कुणाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे फार्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में हमारे काम आ सकते हैं। तो आज हम कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और उनमें जो हमारे पास नए नए कॉन्सेप्ट आने वाले हैं उनको भी आज हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आप कई सारे कॉन्सेप्ट आज के वीडियो से क्लियर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। हमें दिया क्या है, हमें दिया गया है कि sec थीटा जो है वो किसके बराबर है, 13/12 के बराबर है। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और इसमें कोई थीटा एंगल दिया हुआ है तो थीटा के रिस्पेक्ट में sec का मान दिया है 13/12 के बराबर। हमें क्या फाइंड करना है, बाकी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा और क्या हो, tan थीटा और cosec थीटा और cot थीटा। ये सारे चीजें हमें फाइंड करनी है। एक हमें चीज दी हुई है, हमें सारी चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, पिछले बार हमने पढ़ा था sin थीटा। हमने क्या देखा था, sin थीटा जो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमने देखा था। और फिर हमने कहा था कि cosec थीटा साइन का उल्टा होता है, मीन्स की हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और जो sec थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, cos थीटा का, मतलब कि h/b के बराबर होगा ये। और cot थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने फार्मूला में डिस्कस किया था कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, cosec थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है और sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि sec थीटा जो है 13/12 दिया है, इसका मतलब ये है कि sec थीटा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होता है, मीन्स कि 13 जो है हाइपोटेनस है और 12 जो है वो बेस दी हुई है। कोई भी ट्राइंगल है उसमें जो बेस है थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, ये है, और परपेंडिकुलर क्या है, ये है, हाइपोटेनस क्या है, ये है इस ट्राइंगल में। ठीक है, तो यहाँ पास हाइपोटेनस और बेस का मान दिया हुआ है, हाइपोटेनस का मान दिया है 13, बेस का मान दिया हुआ है 12। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और फिर जब हमें ये पता चल जाएगा तो हमें ये सारे रेशियोज का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस क्या है इसमें, AC, तो AC का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है, बेस है AB, AB का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पास इक्वल होगा, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BC, BC का स्क्वायर, ये हो गया। AC का मान हमें पता है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस का मान भी हमें पता है, AB का मान 12, 12 का स्क्वायर। BC का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो BC को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, BC का स्क्वायर एज इट इज रहेगा।
इसको इधर भेज देते हैं तो 144 प्लस का है, इधर आएगा तो -144 हो जाएगा। इक्वल टू में BC स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है हमारे पास। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना 25 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। ये स्क्वायर अगर हटेगा तो इधर साइड क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है कि स्क्वायर अगर इधर से हटता है तो इधर रूट लग जाता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। मीन्स कि जो हमारा BC की वैल्यू आई, BC क्या आ गया हमारे पास, BC आ गया है 5। तो BC को हम लिख देंगे 5। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, ये हमारा निकल चुका है BC। अब हम इन सब का मान निकालेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले तो हमें साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा किसके बराबर दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। इसमें परपेंडिकुलर क्या है BC है, और हाइपोटेनस क्या है AC है। BC का मान हमें कितना निकाला 5 बाय AC का मान हमें कितना दिया है 13। 5 बाय 13 साइन थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा अगर हम निकालते हैं, कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर है। बेस कितना दिया है AB, और हाइपोटेनस कितनी दी हुई है AC। तो मीन्स कि AB कितना है 12 और AC कितना है 13। 12 अपॉन 13 आ जाएगा कॉस थीटा। टेन थीटा अगर हम निकालें, टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। यहाँ पास परपेंडिकुलर क्या दी हुई है BC, तो BC बाय बेस क्या है AB। तो BC किसके बराबर है 5 के, डिवाइड बाय AB किसके बराबर है 12 के। ठीक है, फिर अब हम कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे। कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। तो हाइपोटेनस क्या दी हुई है AC, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है BC। तो AC जो है वो 13 के बराबर है, BC जो है वो 5 के बराबर है। 13 अपॉन 5 कॉसेक थीटा का मान। कॉट थीटा का मान अगर हम निकालें तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। बेस कितना दिया है AB, और परपेंडिकुलर कितना दिया है BC। AB किसके बराबर है 12 के, और BC किसके बराबर है 5 के। तो ये हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे हमने बहुत ही इजीली मक्खन की तरह हमने इसे सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अगर हमारे पास cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, cot थीटा की वैल्यू दी है 7/8, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सॉल्व करें इसे सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंपल करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा तो इसमें कहीं है नहीं जिसमें हम कॉट थीटा की वैल्यू रख के आंसर निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे कॉट थीटा के टर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें हमें एक चीज दिख रही होगी, क्या दिख रही है, ये यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है। डिफरेंस किसका है, प्लस और माइनस का। इसी तरह नीचे भी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, डिफरेंस किसका है, प्लस माइनस का। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे ऊपर साइड हम क्या कर लेंगे, यहाँ पास हमें एक फार्मूला दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी का दिख रहा है यहाँ पास फार्मूला। एक ये फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये फार्मूला तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। यही वाला फार्मूला हम ऊपर भी लगाएंगे नीचे भी लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पास a प्लस बी a माइनस बी, अगर हम 1 को a मान लें और साइन थीटा को b मान लें, तो यहाँ पास कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का a माइनस बी का किसके बराबर होता है,
ए के स्क्वायर के मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के बराबर, बी क्या है साइन थीटा, साइन थीटा के स्क्वायर के बराबर डिवाइड में नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, इस बार हमने a 1 को माना है, b cos थीटा को माना है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे हम तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। अब क्या कर सकते हैं हम, अब क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये एक फार्मूला होता है। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा के टर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें और कॉस स्क्वायर थीटा को वहां भेज दें, तो ये 1 के साथ जा करके इधर साइड प्लस का था तो उधर साइड माइनस का हो गया। क्या किया हमने, सिर्फ इसको उठा करके इस साइड भेज दिया, इधर प्लस का था इधर माइनस का हो गया। ठीक है, एक और काम कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ये भी फार्मूला, या तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं या तो इस तरह लिख सकते हैं या तो इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पास देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो हम ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, डिवाइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये दोनों ही स्क्वायर हैं तो क्या हम इन दोनों का स्क्वायर निकाल करके होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और दोनों में स्क्वायर है मतलब दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, मीन्स कि एक तरह से कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया। अब कॉट थीटा किसके बराबर दिया है, 7/8 के, मीन्स कि 7/8 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पहले यहां तक ला करके सिंप्लीफाई कर लिया, इस चीज को यहां तक ला करके सिंप्लीफाई कर लिया, कॉट थीटा के टर्म में ला लिया और फिर उसका स्क्वायर कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमें क्या करना है, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसे हमें क्या सॉल्व करना है, इसे क्या करना है, सॉल्व करके इसे इवेल्युएट करना है। तो कैसे करेंगे इवेल्युएट, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। अब हमने पिछले वीडियो में एक टेबल बनाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जिसमें हमने देखा था कि कुछ एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि cos 45 डिग्री का मान हमने देखा था, sec 30 का भी मान देखा था, cosec 30 का भी मान देखा था। तो उसके पास जाकर के आपने जहां उसे बनाया हो वहां पास जाकर के आप ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 के बराबर, sec 30 का मान क्या होता है, 2/√3 के बराबर, प्लस में cosec 30 का मान क्या होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो ऊपर वाली चीज को तो हम अभी सेम ही रहने देंगे, नीचे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे √3 और 1 का, तो क्या आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा। अब इसके नीचे भी √3 है, इसके नीचे भी √3 है, मतलब ऊपर वाली चीज एज इट इज उतर जाएगी, प्लस इसके नीचे 1 है, इसके नीचे √3 है, यहाँ पास किस चीज की कमी है, √3 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी कमी है उसी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√3, हमने क्या किया, 2 के साथ √3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, ये रूल होता है, कभी भी ऐसे दोनों ऊपर और नीचे अगर रेशनल नंबर हैं
तो हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ करते हैं। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, √3 बन जा, √3 ही आ जाएगा, डिवाइड बाय √2 का मल्टीप्लाई इस वाले के साथ हो जाएगा, 2 + 2√3। ठीक है, इतना यहां तक तो आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं हम, रूट यहाँ पास नीचे से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से √2 कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर तो √3 है ही, √3 है ही, नीचे क्या हो जाएगा, 2 भी बाहर निकल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, और यहाँ पास बचेगा 1 प्लस में √3। ठीक है, इतना बचेगा। अब क्या करेंगे हम, अब इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे से जितने भी इरेशनल नंबर हैं सबको हटाना है। कैसे हटाते हैं हम, रेशनलाइज एक हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर में, रेशनलाइज के मेथड से हम इसे हटाएंगे। सबसे पहले तो हम इतने टर्म को हटाएंगे नीचे से, 1 + √3 को। तो यहाँ पास रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसी नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 - √3 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ तो ये पूरा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 के साथ 1 - √3 मल्टीप्लाई में लिख देंगे, डिवाइड बाय इसके साथ ये a + b, a - b बन गया फार्मूला। तो क्या होता है a + b, a - b का फार्मूला, तो होता है a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। इसको सॉल्व करते हैं, √3 1 - √3 एज इट इज रहेगा, और नीचे 2√2 है, अंदर वाले सॉल्व करेंगे तो 1 - √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो √3 1 - √3 उसी तरह रहेगा, नीचे 2√2, और यहां से क्या बचेगा, 1 में से 3 गए तो बचेगा, 3 में से 1 गए तो 2, बड़ी वाली संख्या माइनस तो -2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ऊपर अभी सेम टू सेम ही लिख देते हैं, ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा, हमें सिर्फ नीचे वाले को हटाना है, इरेशनल नंबर। तो ये 2 से ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये माइनस में है तो माइनस में 4, और √2 अभी बचा है, अभी नीचे क्या बचा हुआ है 2, एक √2 एक इरेशनल नंबर बचा हुआ है, इसे भी हमें हटाना है। तो फिर से हम क्या कर देंगे, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हमने ये किया तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा √3 से √2 इंटू होगा तो √6 बचेगा, 1 - √3 अभी है ही, अपॉन 4, उसी तरह रहेगा -4, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 के बराबर। फिर क्या बचेगा, √6 1 - √3 अभी उसी तरह है, 4 2 जा 8 -8। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, हमें क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले का √6 बन जा, √6 आ जाएगा, और माइनस √6 इंटू √3 तो 18 आ जाएगा अंदर। ठीक है, माइनस में है ही। अब ये नीचे से माइनस को हटाना है, ऊपर ले आना है। क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे माइनस का इंटू कर देंगे। ऊपर नीचे जब माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, ये 8 प्लस में आ जाएगा। ये माइनस का जब इन दोनों के साथ इंटू होगा तो ये जो अंदर क्या होता है, सबका साइन चेंज हो जाता है, मीन्स ये जो प्लस का √6 था माइनस का √6 हो जाएगा, ये जो माइनस का √18 था प्लस का √18 हो जाएगा, मीन्स की कुछ इस तरह -√6 प्लस √18 ये हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे इन दोनों को इधर उधर कर देते हैं, मतलब कि माइनस वाले को उस साइड लिख देते हैं, प्लस वाले को इस साइड लिख देते हैं। √18 माइनस √6 डिवाइड बाय 8। ठीक है, अब ये √18 को अगर हम तोड़ें, √18 को अगर हम तोड़ें 18 को, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मीन्स कि 3 का पेयर बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है। तो इसे √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, माइनस √6 डिवाइड बाय 8। ये है हमारा मेन आंसर। ठीक है, अब पता चला होगा आपको कि ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है।
देख करके ही लग रहा है कि इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट एक साथ लगे हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं इस एक क्वेश्चन में। तो ये एक क्वेश्चन अगर आपसे आने लगेगा तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपसे आने लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें इवेल्युएट करना है, हमें एक इक्वेशन दी गई है, उसे क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या है हमारा, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइड बाय सेक 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में cot 45 डिग्री, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। अब फिर से आपको यहाँ टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके एग्जाम की जो कॉपी होती है उसमें पीछे साइड रफ पेपर, आप रफ तो करते ही होंगे, तो रफ में आपको सबसे पहले तो टेबल पूरी बना लेनी है। टेबल बनाने की ट्रिक मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कैसे बनाते हैं। तो उस तरह से, उस तरीके का इस्तेमाल करके आप बहुत बड़ी ही आसानी से टेबल बना सकते हैं। तो टेबल बनाने के बाद आप फिर इस तरह के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, tan 45 का मान क्या होता है 1, cos x 60 का मान होता है 2/√3 डिवाइड बाय sec 30 का मान क्या होता है 2/√3 के बराबर, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 प्लस में cot 45 का मान क्या होता है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सिंपल सॉल्व करेंगे। सबके नीचे जिसके कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लिख देंगे, ऊपर और नीचे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 इंटू √3, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2√3 के बराबर, ऊपर 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 वालों का, ठीक है। अब 2 के इसमें और इसमें कंपेयर करना है, इसके नीचे 2√3 है, इसके नीचे सिर्फ 2 है। यहाँ पास किस चीज की कमी है, √3 की, तो √3 को 1 से इंटू कर देंगे, तो √3 बन जाए √3 प्लस में इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2√3 है। क्या कमी है यहाँ पास, 2√3 की कमी है, तो यहाँ पास हम पूरा पूरा 2√3 लिख देंगे माइनस √3 है, यहाँ 2√3 है, किस चीज की कमी है यहाँ पे 2 की, तो 2 को हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा डिवाइड बाय, इसमें सबका एलसीएम लेंगे अगर हम इसका इसका इसका, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2√3 ही आएगा। फिर यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे किस चीज की कमी है 2 की, तो 2 को ऊपर वाले के साथ इंटू कर देंगे 4 हो जाएगा प्लस में, यहाँ 2 है, यहाँ 2√3 है, यहाँ पास किस चीज की कमी है √3 की, तो √3 को ऊपर इंटू कर दो, √3 आ जाएगा प्लस में, यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 2√3 है, किस चीज की कमी है यहाँ पे 2√3 पूरे की, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2√3 का इंटू हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को काट देते हैं और क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा √3 प्लस में 2√3 माइनस 4 डिवाइड बाय, इसको भी हम इसी टर्म में लिख देते हैं, √3 को सबसे पहले लिख देते हैं प्लस में 2√3 को उसके बाद लिख देते हैं, और प्लस का 4 है तो उसको सबसे लास्ट में लिख देते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चले थोड़ा सा। अब यहाँ पास अगर हम देखें तो हम क्या कर देते हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ऊपर और नीचे सेम है, अंतर कहाँ पे है यहाँ पास है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है, ये दोनों में अंतर है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक टर्म मान लेते हैं और इसको दूसरा टर्म मान लेते हैं, ठीक है, एक टर्म दूसरा टर्म, एक टर्म दूसरा टर्म, ठीक है, हम ये मान लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इधर साइड देखते हैं, इधर हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √3 प्लस में 2√3 माइनस 4 डिवाइड बाय √3 प्लस में 2√3 प्लस का 4, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, नीचे रेशनल नंबर नहीं होने चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं, तो नीचे का रेशनल नंबर हम हटाएंगे, नीचे इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं। तो नीचे हम इरेशनल नंबर हटाएंगे, कैसे हटाते हैं, रेशनलाइज करके, सिंपल। तो क्या करेंगे हम, ऊपर और नीचे रेशनलाइज कर देंगे, मीन्स √3 प्लस में 2√3
-4 डिवाइड बाय √3 प्लस में 2√3 -4। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि बस साइन चेंज करना होता है, बाकी ऊपर नीचे इंटू कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये देखिए, ये एक टर्म है, ये दूसरा, एक दूसरा, तो यहाँ पास a माइनस बी, a माइनस बी मीन्स कि 2 बार a माइनस बी लिखा गया है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, मतलब कि हम क्या लिख दें, a मतलब √3 प्लस 2√3 -4 का होल स्क्वायर, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई में है, सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में है, तो हम उसे स्क्वायर लिख सकते हैं। डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, नीचे यहाँ पास a प्लस बी, a माइनस बी, ये फार्मूला बन रहा है, तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स √3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, इनके सामने लिख देंगे। तो अभी हम यहाँ पास कुछ नहीं करेंगे, अभी हम पहले एक एक करके दोनों को हल करेंगे, ऊपर को भी नीचे को भी। सबसे पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, √3 प्लस 2√3 -4 किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, इसके बराबर होता है। अगर हम इस पूरे को a मान लें, मतलब √3 प्लस 2√3 को a मान लें और b किसको मान लें, 4 को b मान लें, तो क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा, a का स्क्वायर मीन्स के √3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है, √3 प्लस 2√3 और b क्या है, b है 4 के बराबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पास यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये a का स्क्वायर मतलब 3 प्लस b का स्क्वायर, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, a का स्क्वायर यहां से लिख देता हूं, यहां से हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस ये इसका स्क्वायर क्या आएगा, 16 माइनस 2 4 जा 8, 8√3 और माइनस 8√3 प्लस में 2√3। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वाले को सेम टू सेम रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, √3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 3 के बराबर, इन दोनों का स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, प्लस में 2 2 जा 4 √3 इंटू √3 3 के बराबर हो जाएगा, प्लस में 16 माइनस 8 का इंटू √3 के साथ होगा, तो -8√3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8 2 जा 16 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 3 प्लस में 4 3 जा 12 प्लस में 12 प्लस में 16 माइनस 8√3 माइनस 16√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको इतने को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं, तो 12 12 24, 24 3 27, 27 10 37, 37 6 43, ये हो जाएगा 43 माइनस, ये इसके पीछे भी √3 है, इसके पीछे भी √3 है, तो माइनस माइनस प्लस 16 8 कितना होता है, 24 √3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा ऊपर वाला टर्म, ऊपर क्या आएगा, 43 माइनस 24 √3। अब हमें नीचे वाले को सॉल्व करके इसका मान निकालना है, तो नीचे वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाला भी सिंपल ही है, नीचे वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम नीचे वाला लिख लेते हैं, क्या दिया है, √3 प्लस में 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है, a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी 2√3 का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, 2a क्या है √3
और b क्या है 2√3 के बराबर है, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ठीक है। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 के बराबर, 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस में 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3 के बराबर माइनस 16, 3 प्लस में 4 3 जा 12, प्लस में 4 3 जा 12 माइनस 16, ये किसके बराबर होगा 12 12 24 3 27 माइनस 16, ये किसके बराबर होगा 11 के बराबर होगा। मीन्स के नीचे क्या आ रहा है 11। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये है हमारा मेन आंसर 43 माइनस 24√3 बाय 12, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के कर लिए हैं। अगर आप कमेंट करते हैं कि और क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएं इसी तरह से कॉन्सेप्ट वाइज बताते हुए लाइन बाय लाइन, तो हम और भी वीडियो ला सकते हैं इस पर, और क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं उनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और इस तरह के एक्सप्लेनेशन जो होते हैं पेपर के टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इन्हें बहुत ही अच्छे से इजिली समझ सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।